बंसी विभूषित करा नवनीताभात पीतांबर पूर्णेन सुंदर मुखारविंद नेता न जाने। ये कैवल्य उपनिषद का 18वां मंत्र है। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् भोक्ता भोगश्च यत् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिवा चिन्मात्रोऽहं सदा शिवा। तीनों धाम में जितने भी भोक्ता भोग्य और भोग होते हैं उन सबसे भिन्न मैं शुद्ध चेतन साक्षी और सदा कल्याण स्वरूप हूँ। अब तक इस उपनिषद शास्त्र में तत्व ज्ञान का विवेचन किया गया। उसमें बताया कि ब्रह्म ही परात्पर तत्व है और उसकी अनुभूति आत्म रूप से की जाती है। आत्मा और ब्रह्म दोनों अभेद हैं। इसका ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। इस ज्ञान की महिमा बहुत बड़ी है। इसे प्राप्त करने वाला मुक्त हो जाता है। मुक्ति में परम शांति, परमानंद और पूर्ण ज्ञान का भाव निहित है। इसलिए इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। निधिध्यासन क्या है? यह सब ज्ञान सुनने के बाद मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। तभी वो ज्ञान अनुभूति में परिणत होता है और उसका जैसा फल बताया गया वस्तुता देखने में आता है। शाब्दिक ज्ञान से किसी को मुक्ति मिलती नहीं देखी जाती। जब उस ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है और सत तत्व में प्रतिष्ठा हो जाती है, तभी शांति का अनुभव होता है। किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, हमें कैसे ज्ञात होगा कि अब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया? परमहंस जी ने उत्तर दिया कि सूर्य को देखने पहचानने के लिए फिर किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा जवाब है। सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो संसार को प्रकाशित करता है और साथ ही अपने अस्तित्व को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान भी स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जिसे वो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्वयं उसे समझता भी है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्ञान सूर्य जैसे महत् प्रकाश पिंड को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान के बिना सूर्य भी नहीं पहचाना जा सकता। इसके अतिरिक्त तत्व ज्ञान शांति प्रदान करता है। अपने आप में स्थायी शांति की अनुभूति तत्व ज्ञान का पक्का प्रमाण है। जैसे गंगा जी के निकट पहुंचने पर शीतलता का अनुभव होने लगता है और फिर उसमें डुबकी लगाने से उसकी पूर्णता अनुभव होती है, वैसे ही तत्व के निकट पहुंचते ही शांति अनुभव होने लगती है। उसके साथ एक हो जाने पर परम शांति प्राप्त हो जाती है। यही सिद्धावस्था है। ज्ञान को आत्मसात करने के लिए निधिध्यासन करना होता है, अर्थात गुरु या शास्त्र से जाना हुआ ज्ञान मन में बार बार दोहराया जाता है। तद अनुकूल भावना बनती है। प्रस्तुत मंत्र से प्रारंभ कर ग्रंथ के अंत तक निधिध्यासन का अभ्यास कराया गया है। पहले असत का निषेध, फिर सत की प्रतिष्ठा का अभ्यास किया जाता है। समस्त जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है। अनुभव का विश्लेषण करें तो उसमें भोक्ता, भोग्य और भोग तीन तथ्य मिलते हैं। भोक्ता अनुभव करने वाला व्यक्ति है, भोग्य वो वस्तु है जिसका अनुभव किया जाता है और भोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोक्ता और भोग्य का संपर्क आता है। इन तीनों तथ्यों के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। संसार को भी तीन भागों में बांट सकते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यही तीन धाम है। इन तीनों प्रकार की सृष्टि में भोक्ता, भोग्य और भोग के द्वारा अनुभव चला करते हैं। दृढ़तापूर्वक विचार करना चाहिए कि मैं इन तीनों से भिन्न हूँ, अथवा जो चेतना इन तीनों से भिन्न है वही मैं हूँ। मैं तीनों अवस्थाओं के भोक्ता, भोग्य और भोग से भिन्न हूँ। इसका यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं इन सबका साक्षी हूँ। आत्मा की निर्विकार चेतना कैसी? यदि हम
गहन चिंतन के द्वारा अपने आप में खोज करें तो हमें एक ऐसी निर्विकार चेतना का अनुभव होता है कि जो सदा अविचल, निर्मल, शांत और अगाध प्रतीत होती है। उसे ज्ञान, अज्ञान, गति, अगति, परिवर्तन, अपरिवर्तन, सत, असत सबका बोध होता रहता है, किंतु इस प्रकार की किसी द्वंद्व से वो स्वयं प्रभावित नहीं होती। इस चेतन सत्ता की सबसे पहली अनुभूति चेतना बोध, संवित या प्रतीति के रूप में होती है। बुद्धि से भिन्न होने की इसकी यही पहचान है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का बुद्धिगम्य भेद नहीं है। इसमें अपने अस्तित्व के बोध की चेतना है। अस्तित्व और बोध का भेद अनुभव नहीं होता, इसलिए इसे अखंड चेतना या संवित कहते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि एक चमकते हुए शीशे की तरह है। शीशे पर कोई भी प्रकाश पड़ता है तब वो चमकता है। शीशे पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तब शीशा चमकता है, उस प्रकाश को कई गुना रूप में बदल देता है। यदि उस पर प्रकाश न पड़े तो शीशा कभी नहीं चमकता। बुद्धि पर आत्मा की चेतना प्रतिबिंबित होती है, इसलिए बुद्धि चेतन प्रतीत होती है, अन्यथा वह स्वयं चेतना का स्रोत नहीं है। आत्मा चेतना मात्र है, वो बाहर भीतर चेतनामय है। चेतना के अतिरिक्त उसमें किसी अचेतन तत्व का मिश्रण नहीं है, इसीलिए उसकी चेतना में कोई न्यूनाधिकता होने की संभावना नहीं है। इस अर्थ में भी इसकी चेतना को अखंड कहा जा सकता है। इस विवेचन के बीच एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला, उसे फिर से दोहराना चाहिए। अन्य प्रकार की जिन चेतनाओं से हम परिचित हैं, वे सब चेतनाएं मूल में अचेतन है और उनमें चेतना प्रतिबिंबित होती है। जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो केवल सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। वैसे ही बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर की उधार ली हुई चेतना से चेतन प्रतीत होती है। आत्मा स्वतः शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसकी चेतना का अपना अक्षय स्रोत है। यही इस प्रश्न की भी व्याख्या हो सकती है कि बुद्धि आदि की कोई चेतना आत्मा को क्यों नहीं जान सकती। स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा की चेतना इतनी प्रखर है कि उसके सामने बुद्धि की अर्जित चेतना नगण्य हो जाती है। आत्मा की तुलना में बुद्धि की चेतना बहुत अल्प और जीवन व्यापार के लिए काम चलाऊ मात्र है। जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को मांझ कर खूब चमकाया, वे तर्क वितर्क में तो पारंगत हो गए, अथवा प्रकृति के गहन रहस्यों में से कुछ तथ्य वे जान गए। वे भी बरसात की अंधेरी रात में चमकने वाले जुगनू से अधिक नहीं। जो लोग भी अपनी प्रखर बुद्धि से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते, अधिक से अधिक उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसके विपरीत आत्म चेतना से बुद्धि, मन, इंद्रिय या शरीर की चेतना में से कोई चेतना छिपी नहीं। आत्मा इन सबसे भिन्न है, किंतु उन सबके अस्तित्व का बोध तादात्म्य ज्ञान से उसे हुआ करता है। आत्मा इन सबसे भिन्न है, किंतु उन सबके अस्तित्व का बोध तादात्म्य ज्ञान से उसे हुआ करता है। आत्मा उन सब में प्रविष्ट होकर उन सबको जानती है। यह आत्मा की साथ चेतना सूक्ष्मता के कारण ही संभव होता है। आत्मा की चेतना निर्विकार है और अखंड है। संसार के किसी परिवर्तन का उस पर किंचित प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने आप यथावत शांत और समरस बनी रहती है। यही कारण है कि वो सदा शिव और कल्याण स्वरूप है। उसमें किसी अशुभ या अशुभ की गुंजाइश ही नहीं। शुभ अशुभ या सुख दुख की प्रतीति अंतःकरण में होती है। अनुकूल संवेदना में सुख, प्रतिकूल संवेदना में दुख। इससे मन उदास होता है या प्रसन्न होता है। बुद्धि भी अंतःकरण का अंग होने के कारण विचलित होती है, किंतु अंतःकरण में उठने वाला सुख दुख जैसा कोई भी भाव आत्मा तक नहीं पहुंचता। कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु विनसाय। आत्मा तो दूध का वो अनंत सिंधु है जैसा है, जिसे कांजी की दो चार बूंदे किंचित बिगाड़ नहीं सकती। कामनाएं और उनकी चिंताएं मन को ही क्षुब्ध कर सकती हैं। आत्मा में पहुंचकर वे वैसे ही विलीन हो जाती हैं जैसे संसार की सब नदियां सागर में लीन हो जाती हैं। यही कारण है आत्मा सदा शिव है। इस प्रकार बार बार विचार करके आत्मभाव को दृढ़ करना चाहिए। इतना ही नहीं, विचारों को पीछे छोड़
आत्म चेतना में आत्म अस्तित्व और उसके शिव स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। कुछ काल तक यह अभ्यास करते रहने पर अगले मंत्र में बताए गए तथ्य की स्फुरणा स्वयमेव होने लगती है। मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद् ब्रह्माद्वयं स्मराम्यहम् तद् ब्रह्माद्वयं स्मराम्यहम्। मुझमें ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब कुछ स्थित है, मुझमें ही सब कुछ का लय होता है। मैं वो अद्वैत ब्रह्म हूँ। आत्मा से जगत की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? कोई भी व्यक्ति शरीर भाव में रहते हुए यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि समस्त विश्व की रचना मुझसे हो और मुझमें विलीन हो जाती है। इतने विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य की गणना ना के बराबर है। यदि वह स्वयं ब्रह्मांड की रचना का दावा करे तो उसे कोई भी सिरफिराई कहेगा। मनुष्य तो सागर की एक छोटी सी लहर है। वो न सागर को रचना कर सकती है और न सागर पर उठने वाले तूफानों की। मनुष्य जब अपनी हृदय गुहा में प्रवेश कर जाता है, आत्मा तक पहुंच जाता है और अपने को चेतन मात्र अनुभव करने लगता है, तभी वो तिनके के बराबर भौतिक जीवन का हल्का पन समझ पाता है। नहीं तो वो भौतिक जीवन को ही सब कुछ समझता है। वह प्रत्यक्ष देखता है कि उसके अनंत व्याप्त अस्तित्व की अगणित शक्तियों से समस्त संसार वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे सागर से लहरें, प्रोजेक्टर के प्रकाश से चलचित्र, चित्त से स्वप्न, मिट्टी से घड़ा, सोने के आभूषण उत्पन्न होते हैं। सागर के लिए लहर का उत्पन्न होना, उसमें स्थिर रहना और उसमें विलीन हो जाना कुछ महत्व नहीं रखता। लहर का एक नाम और एक रूप होता है जिसके कारण वो लहर जानी जाती है, किंतु तत्व दृष्टि से वो सागर से भिन्न कुछ नहीं। सागर लहर को अपने से भिन्न नहीं देख पाता, उसके नाम रूप उसकी नजर में नहीं आते, इसलिए सागर के लिए लहर मिथ्या है, सर्वत्र सागर है और कुछ नहीं। स्वर्ण का कोई भी आभूषण बने, स्वर्ण के लिए कुछ नई बात नहीं होती। आभूषण बिगड़कर सोना ही तो रह जाता है, तो भी स्वर्ण के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। स्वर्ण से आभूषण का बनना, बिगड़ना स्वर्ण की दृष्टि में मिथ्या है। स्वप्न का अनुभव एक अच्छा उदाहरण है, उस पर हम पहले भी विचार कर चुके हैं। यहाँ केवल इतना स्मरण करना पर्याप्त है कि अवचेतन मन अपने आप में स्वप्न जगत की रचना कैसे कर लेता है, स्वप्न का आधार मन कैसे रहता है और कैसे स्वप्न उसमें ही विलीन हो जाता है। अवचेतन मन में दोहरी शक्ति, एक शक्ति संस्कार निर्मित करने की है, दूसरी शक्ति संस्कारों के अनुकूल मन के नाना रूप उत्पन्न करने की है। स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न ही सत्य है, मन और संस्कार कुछ नहीं है, किंतु जागने वाले के लिए मन ही एक तत्व है, संस्कार और स्वप्न कुछ नहीं है। इसी प्रकार आत्मा, जिसे अधिक स्पष्ट शब्द में ब्रह्म कहना चाहिए, अपनी ही शक्ति माया से अपने ही आप में जगत की रचना करता है। ब्रह्म ही अनेक नाम और रूपों में जगत कहलाता है। संसारी लोगों की दृष्टि में चाहे स्वप्न की तरह संसार ही सत्य दिखाई देता हो, ब्रह्म और माया उसकी नजर में ना आवे, किंतु ब्रह्म के लिए माया या जगत जैसी कोई विचित्र वस्तु है नहीं। वो सर्वत्र अपने को ही देखता है, माया में भी वही है, संसार में भी वही है। उसके लिए अपने से भिन्न एक कण भी नहीं है, एक कल्पना भी नहीं है। इसी ब्रह्म भाव में स्थित होकर मैं कह सकता हूँ कि मुझमें ही सब कुछ उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है, मेरे अलावा कहीं कुछ और नहीं। इस स्थिति में ये बोध घटित होता है। भेद रहित आत्मा। संसार में तीन प्रकार के भेद हैं। एक है सजातीय, दूसरा विजातीय और तीसरा स्वगत। मुझमें ये कोई भेद नहीं है, मेरे जैसी कोई दूसरी चेतन सत्ता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सर्वव्यापी हूँ, इसलिए सजातीय भेद का प्रश्न नहीं उठता। मुझसे भिन्न कोई अचेतन पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि मैं ही पांचों भूत भी हूँ। पत्थर जैसा जड़ पदार्थ भी मेरी ही चेतना का एक रूप है, इसलिए मैं किसी विजातीय भेद को नहीं पाता हूँ।
मेरे अंदर भी कोई भेद नहीं है। मेरे न कोई अंग है न उपांग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कुछ नहीं है। मैं तो एक असीम चेतना हूँ। चेतना में कभी खंड या विभाग नहीं हुआ करते। माया मेरी शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं हुआ करता। मेरा कोई अंग है ही नहीं, इसलिए किसी एक अंग में माया का होना झूठी कल्पना है। माया ही देश काल और कारणता की सीमाएं रचती है। मैं उन सीमाओं का अतिक्रमण कर सदा अनंत और शाश्वत हूँ। माया निर्मित नाम रूप लहरों की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। उनमें मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं, इसलिए मुझमें कोई स्वगत भेद भी नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के ऋषि ने ठीक ही कहा, वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम, नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। 6वें अध्याय का 14वां मंत्र है। अर्थात विकार केवल वाणी की आश्रयभूत नाम मात्र है। सत्य तो केवल मृतिका ही है। मृतिका कह सकती है कि घड़ा, सुराही, सकोरा आदि मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझमें ही स्थित रहते हैं और मुझमें ही टूट फूट कर मुझमें ही लय हो जाते हैं। उनके नाम रूप कहने मात्र को है, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बर्तनों के निर्मित होने के पूर्व एकमात्र मेरा ही अस्तित्व था। अब बर्तन बन गए तो भी अस्तित्व मेरा ही है, तो वे कहने मात्र को हैं। जब उनके नाम रूप नष्ट हो जाएंगे तब भी मेरा अस्तित्व यथावत बना रहेगा। इसी प्रकार मैं अपने ब्रह्म भाव में यह कह सकता हूँ कि मुझसे ही संसार के समस्त नाम रूप उत्पन्न होते हैं, मुझमें स्थित रहते हैं, अंत में मुझमें ही लय हो जाते हैं। वे सब कहने मात्र को हैं। वस्तुतः तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तम् उपासीत, तज्जलानिति शान्तम् उपासीत। 3 अध्याय का 4 पहला। अर्थात सारा जगत निश्चय ही ब्रह्म है। यह उसी से उत्पन्न होने वाला है, उसी में लीन होने वाला है और उसी में चेष्टा करने वाला है। शांत माने शांत का अर्थ है राग द्वेष रहित होकर उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मैं सत स्वरूप एक और अद्वितीय हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा सत नहीं है। सदैव सोमेदमग्र आसीदेकं मेवाद्वितीयम्, आसीदेकं मेवाद्वितीयम्। अर्थात हे सौम्य, आरंभ में एकमात्र अद्वितीय सत ही था। अब जो संसार का नाना तो प्रतीत होता है वो केवल नाम रूप के कारण है। नाम रूप वाचारंभण मात्र है, वाणी का विकार मात्र है, उसकी कुछ अपनी सत्ता नहीं है। उनमें जो कुछ अस्तित्व दिखाई देता है यह सब मेरा ही अस्तित्व है। मिथ्या नाम रूप भी मेरे ही अस्तित्व में सत्य जैसे प्रतीत होते हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया, भास सत्यैव मोह सहाया। वो चिन्मात्र सर्वगत निरवयव अनादि अनंत मैं ही हूँ। मैं ही अपनी अघटित घटना पटीयसी माया शक्ति से पंचभूतों की रचना करके समस्त लोकों को उत्पन्न करता हूँ और मैं ही बुद्धि मन प्राण की रचना करके समस्त भूत प्राणियों के रूप में प्रकट होता हूँ। इसमें जो कुछ शुभ और अशुभ है वो मुझसे पृथक नहीं है, किंतु ये सब नाचती हुई छाया की तरह इतना निस्सार है कि मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार के सभी नाम रूपात्मक मिथ्या पदार्थ रहे या न रहे, मैं दोनों स्थितियों में एक सा अद्वितीय अपने को अनुभव करता हूँ। अणोरणीयान् महमेव तद्वन्, अणोरणीयानहमेव तद्वन्, महानहं विश्वमहं विचित्रम्, महानहं विश्वमहं विचित्रम्। पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो, हिरण्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि, हिरण्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि। अणु से भी छोटा मैं ही हूँ और उसी प्रकार मैं सबसे अधिक महान हूँ। यह विचित्र संसार मैं ही हूँ। मैं सबसे पुराना हूँ,
मैं ही जीव हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं ही कल्याण और मंगल स्वरूप हूँ। अब विरोधी शब्दों से आत्मा का निरूपण किया गया है कि मैं अपरिमेय, अनादि और अनंत हूँ। मैं संसार से विलक्षण चेतन सत्ता मात्र हूँ। मैं ही संपूर्ण संसार का आधार और स्रोत हूँ। सब कुछ मुझमें ही उत्पन्न होता है, मुझमें ही विलीन हो जाता है। इसी से मेरे रूपाकार रहित अस्तित्व का अनुमान लगा लेना चाहिए। भाषा द्वारा केवल बुद्धिगम्य वस्तुओं और घटनाओं का वर्णन किया जाता है। भाषा ध्वनि संकेतों से निर्मित हुई है, उसकी स्वयं अपनी सीमा है। वो ससीम वस्तुओं का ही वर्णन निरूपण कर सकती है। संसार से विचित्र अरूप तत्व के लिए कुछ भी शब्द गढ़े गए हैं, किंतु उन शब्दों का निहित अर्थ समझाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे फिर संसार विषय के होते हैं। इसलिए ज्ञेय से अज्ञेय की ओर जाने के लिए विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और परम तत्व का निरूपण करने के लिए उन दोनों का निषेध भी किया जाता है और कभी उन दोनों को स्वीकार भी किया जाता है। सत्स्वरूप आत्मा, उदाहरण के लिए गीता में भगवान ने एक स्थान पर अपने को सत और असत दोनों कहते हैं, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, और दूसरे स्थान पर अपने को सत और असत में एक भी स्वीकार नहीं करते, 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। ये दोनों कथन स्पष्टता एक दूसरे के विपरीत से लगते हैं, किंतु अर्थहीन या व्यर्थ नहीं है। दोनों का प्रयोजन एक ही है। मान लीजिए सत और असत दो बिंदु आ और बा है, जो रबड़ की गेंद के दो सिरे हैं, इसलिए एक दोनों से सदा भिन्न रहेंगे। गेंद को दृष्टि में रखकर आ और बा बिंदुओं का भेद स्वीकार करना ही पड़ेगा। किंतु यदि गेंद की रबड़ पर विचार करें तो कह सकते हैं कि एक दृष्टि से रबड़ आ और बा दोनों है, और दूसरी दृष्टि से रबड़ न आ है और न बा है। पहला दृष्टिकोण स्वीकार करना अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए शास्त्रों में पहले दृष्टिकोण से ही परम तत्व का निरूपण अधिक किया गया है। रबड़ आ बिंदु पर रबड़ है, बा बिंदु पर भी रबड़ है। रबड़ की दृष्टि से आ बा बिंदुओं में कोई अंतर भी नहीं है, सब रबड़ ही है। इसलिए सहज ही कहा जा सकता है आ और बा दोनों रबड़ है, अर्थात रबड़ वो है जिसमें आ बा बिंदुओं का भेद नहीं। यदि ताप देकर गेंद को गला दिया जाए तब रबड़ रह जाएगी, उसका गेंदत्व तो समाप्त हो जाएगा, उसके साथ आ और बा बिंदु भी नहीं रह जाएंगे, गेंद के साथ उनका लोप हो जाएगा। अब हम यह भी कह सकते हैं कि रबड़ न आ है न रबड़ बा है, इन दोनों के न रहने पर भी रबड़ का अस्तित्व यथावत रहता है। तत्व विचार में सत और असत संसार की वस्तुओं के दो प्रकार हैं। परम तत्व या आत्म तत्व सत और असत दोनों है, अथवा दोनों में से कोई नहीं है। दोनों ही कथन भले ही विरोधी लगे, किंतु उपरयुक्त न्याय से दोनों ही ठीक है। आत्मा का अणु रूप क्या है? अणोरणीया। प्रस्तुत मंत्र में आत्म तत्व अणु का भी अणु, महान का भी महान कहा गया है। सांसारिक दृष्टि से अणु शब्द से हम भौतिक वस्तु के उस छोटे भाग को समझते हैं जिसका पुनः विभाजन नहीं हो सकता। अविभाज्य होने के कारण उसे परमाणु भी कहते हैं। वैशेषिक और मीमांसा दर्शन में इन्हीं से सृष्टि रचना निरूपित की गई है। परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, इंद्रियों से अग्राह्य, निरवयव, नित्य और द्रव्य रूप माने गए हैं, किंतु वेदांत के अनुसार आत्म चेतना परमाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म है। परमाणु भले ही इंद्रिय ग्राही न हो, किंतु बुद्धि ग्राही है, तभी तो वैशेषिक और मीमांसा दर्शन उनका अस्तित्व मानते हैं। अतः बुद्धि निश्चय ही परमाणुओं से अधिक सूक्ष्म होनी चाहिए। बुद्धि से अधिक सूक्ष्म आत्मा है, वो बुद्धि से सूक्ष्म परिवर्तनों की तटस्थ दृष्टा है। आत्मा से अधिक सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व या चेतना किसी अन्य तत्व पर अवलंबित नहीं है और न उसका कोई अन्य दृष्टा है। आत्मा की महानता, महानता भी सांसारिक वस्तुओं का एक लक्षण है। जो वस्तु सबसे विशाल होती है उसे महानतम कहते हैं। संसार की ओर दृष्टि डालें तो हम पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, गणित, तारों सहित इस विश्व को महानतम समझते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि यह विश्व बड़ा महान है। आइंस्टीन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी अब तक की वैज्ञानिक खोजों को समुद्र के किनारे बीनी गई कुछ
पथरिया मात्र मानते हैं, किंतु संसार कितना ही महान क्यों न हो और बुद्धि उसका पार भले ही न पा सके, उसकी विशालता की ज्ञाता आत्मा निश्चय ही उससे महान है। समस्त ज्ञेय और अज्ञेय विश्व आत्म चेतना के अंदर है। आत्मा उससे भी विशाल है, अतः वो महानतम है। जड़ की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक व्यापक और महान होता है। स्थूल पृथ्वी से सूक्ष्म आकाश तक ये क्रम प्रत्यक्ष दिखाई देता है। चेतना आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि वो उसकी विज्ञाता है, इसलिए चेतना आकाश से अधिक व्यापक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जड़ चेतन पर नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि चेतन जड़ पर नियंत्रण रखता है। इसलिए स्वामित्व या ईश्वरत्व चेतना में देखने में आता है। चित्त की महानता का एक यह भी कारण है, अन्य उपनिषदों में भी अणु और महान कहकर परम का निरूपण किया गया है। कठोपनिषद में इसी मंत्र को इस प्रकार कहा गया, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान्मात्मनः। यह अणु से भी अणुतर और महान से भी महत्तर आत्मा जीव हृदय रूपी गुहा में स्थित है। हर एक के निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। निष्काम पुरुष अपने इंद्रियों के प्रसाद से, माने इंद्रियों के प्रसन्न होने पर, इंद्रियों की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखता है, शोक रहित हो जाता है। भगवान शंकराचार्य इसकी व्याख्या में कहते हैं, संसार में अणु अथवा महत् परिमाण वाली जो कुछ वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान हो सकती है। आत्मा से परित्यक्त हो जाने पर वो सत्ता शून्य हो जाती है, अतः वह आत्मा ही अणु से अणुतर और महान से महत्तर है। नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी उपाधि है। श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का 20वें मंत्र में यह मंत्र मिलता है। गीता में भी परम तत्व को अणु से भी अणु 8वें अध्याय के 9वें मंत्र में और महान 13 अध्याय के 3 और 4 में कहा गया है। तात्पर्य है, सभी शास्त्रों में आत्मा की सूक्ष्मता महानता का निरूपण किया गया है। वस्तुतः ये उसके महत्वपूर्ण लक्षण। समस्त विश्व इस महान आत्मा के अंतर्गत है। विश्व स्वयं बहुत ही विशाल है। वैज्ञानिक लोग अभी तक इसके आदि अंत को नहीं जान पाए, ना आशा है कि भविष्य में जान भी पाएंगे, किंतु इतना अवश्य जानना चाहिए कि मैं इस विशाल विश्व से विशाल हूँ। मेरी महानता इसकी विशालता और व्यापकता तक ही सीमित नहीं है। मैं अपनी सत्ता से विश्व को आधार प्रदान करता हूँ। यह नाम रूपात्मक विश्व मुझ में ही टिका है। जैसे आभूषण का आधार स्वर्ण है, घड़े का आधार मिट्टी होती है, वैसे विश्व का आधार मैं स्वयं। अतः मैं कह सकता हूँ कि विचित्र विश्व मैं ही हूँ। क्या स्वर्ण या नहीं कह सकता कि मैं ही आभूषण हूँ? पुरातन आत्मा, आत्मा सबसे पुरातन। अब किसी को यह समझना कठिन नहीं होगा कि मेरा अस्तित्व प्राचीनतम है। विश्व भले ही किसी को बहुत प्राचीन लगता हो, भले ही वैज्ञानिक उसके अस्तित्व का इतिहास करोड़ों वर्षों से नापते रहे हो, किंतु वो फिर भी नया है। मेरी प्राचीनता काल की गणना में नहीं आती। काल की रचना मुझसे हुई, तभी विश्व उत्पन्न हुआ। मैं तो उससे भी पुराना। कभी न कभी मेरी उत्पत्ति हुई और न कभी मेरा अंत हुआ। मैं सदा सदा से इसी प्रकार विद्यमान हूँ। एक शब्द में मुझे परम पुरातन कहा जा सकता है। अज्ञान के कारण लोग मेरे अस्तित्व और मेरी प्राचीनता को भले ही न जानते हो, किंतु उसके अज्ञान से मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उनके अज्ञान का आवरण हटते ही मेरी प्राचीनता और विशालता उनकी समझ में आ जाएगी। वे मुझसे मिलकर एक हो जाएंगे। यह समझना भूल है कि जिस दिन आत्मा का ज्ञान होगा उस दिन से वो आत्मचेतना का अनुभव करेगा। ज्ञान न होने पर भी आत्मचेतना का ही तो अनुभव होता है, तभी वो आत्मा का ज्ञान हो समझेगा। आत्मज्ञान होने पर भी ये ज्ञान होता है।
ये आत्मा और इसकी चेतना अनादिकाल से है। मन बुद्धि और इंद्रियों की चेतना में भी आत्मा की चेतना ही कार्य कर रही है। आत्म चेतना का परिचय अनुभव न होने पर धूमिल या उपाधि में उसका अस्पष्ट अनुभव सदा हुआ करता है, हरेक को हुआ करता है। मूल रूप से सांख्य दर्शन दो तत्व को मानता है, पुरुष और प्रकृति को। पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। विश्व की रचना प्रकृति करती है, किंतु चेतन पुरुष के संसर्ग से जब वो चेतनवत होती है तभी सृष्टि का कार्य होता है। पुरुष कर्ता और भोक्ता नहीं है, किंतु प्रकृति के संसर्ग से अपने को कर्ता भोक्ता मानकर बंधन में पड़ता है। विचार द्वारा पुरुष को जब विवेक होता है तो वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सांख्यवादी मुझ आत्मा को पुरुष कहते हैं। ध्यान रहे, मैं जीवत तो भाव में पड़ा पुरुष नहीं, मैं तो सब जीवों और प्रकृति का स्वामी हूँ। ये बात पिछले मंत्रों में कही जा चुकी है कि मुझसे जीव जगत की उत्पत्ति होती है, मुझमें वे सब स्थित रहते हैं, अंत में मुझमें विलीन होते हैं। मैं स्वभावतः उनका स्वामी हूँ, उनका ईश्वर हूँ। प्रकृति मेरे नियमों के अनुसार वर्तती है और जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हिरण्यमय रूप माने सूक्ष्म रूप। प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि सब जड़ है। इन सब में मेरी ही चेतना प्रतिबिंबित हो रही है। मेरी माने आत्मा की। मैं और मेरा जावा आत्मा शब्द समझना चाहिए। यद्यपि प्रतिबिंबित चेतना दर्पण में दृश्यमान नगरी की तरह मिथ्या है, किंतु उसमें एक मिथ्या अहं की भी उत्पत्ति होती है जो अपने को सत्य समझता है। शरीर आदि में चेतना भास की उत्पत्ति से संसार का चक्र चलता है। वस्तुतः मैं आत्मा ये एकमात्र वास्तविक चेतना संपन्न सत्ता हूँ। इसे तत्वदर्शी मुझे हिरण्यमय कहते हैं। जैसे अंधकार में प्रकाश वस्तुओं को प्रकट करता है, वैसे ज्ञान वस्तु और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। इसलिए ज्ञान या चेतना को भी प्रकाशक स्वरूप ही कहा जाता है। मैं हिरण्य हूँ, अर्थात स्वयं प्रकाशक स्वरूप हूँ। मैं चेतन स्वरूप हूँ। चेतना मेरा स्वाभाविक और सहज धर्म है। अंतःकरण या इंद्रियों की चेतना की तरह मेरी चेतना किसी अन्य सत्ता से अर्जित की हुई नहीं है। मैं ज्ञान स्वरूप होने के कारण अज्ञान से बिल्कुल मुक्त हूँ। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा, वैसे मैंने कभी अज्ञान का अनुभव नहीं किया। ज्ञान और अज्ञान बुद्धि के धर्म है। मैं तो उनका साक्षी सदा चेतन स्वरूप हूँ। चेतना अपना स्वाभाविक धर्म होने के कारण कभी चेतनाहीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अज्ञान से सभी अशुभों, सभी बुराइयों की, सभी दुखों की उत्पत्ति होती है। जिसमें अज्ञान नहीं वो सदा शुभ है, शिव है, सुखी है। मैं कभी अज्ञान में पढ़ ही नहीं सकता। मेरी सहज चेतना कभी लुप्त नहीं हो सकती, इसलिए अशुभ से मेरी कभी भेंट नहीं हो सकती। मैं ही शिव रूप हूँ, शिवोहम शिवोहम। मेरे लिए सर्वत्र सुख है, कल्याण है, न कोई अशुभ है, न कोई बुराई है, न कोई दुख। आत्मा के अब आत्मा का मंत्र अपाणिपादो अहम अचिंत्य शक्ति। अपाणिपादो अहम अचिंत्य शक्ति। पश्याम्य चक्षुः शशनोम्य कर्णः। शशनोम्य कर्म। अहम विजानामि विविक्तरूपो। अहम विजानामि विविक्तरूपो। न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। न चास्ति वेत्ता मम चित् सदाहम्। मैं हाथ पैर रहित हूँ। मैं बुद्धि के विचार में नहीं आता। मैं बिना आंखों के देखता हूँ, बिना कान के सुनता हूँ। मेरा कोई रूप नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। मैं सदा शुद्ध ज्ञान स्वरूप। मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, अणु से भी अधिक सूक्ष्म, आकाश से भी अधिक महान। मैं अनादि और अनंत हूँ। मेरा कोई रूप या आकार नहीं। मैं सर्वत्र एक रस अखंड अभेद चेतना मात्र हूँ। मुझमें न ज्ञानेन्द्रियां हैं, न कर्मेंद्रियां हैं। मेरे हाथ पैर नहीं है, अर्थात 5 कर्मेंद्रियां नहीं है। इसी प्रकार चक्षु और कर्ण भी नहीं है, अर्थात 5 में से कोई भी ज्ञानेन्द्रिय मुझमें नहीं है। इंद्रियां न होने से मुझमें कोई अभाव या अनुभव नहीं होता। मैं बिना इंद्रियों के भी सबका ज्ञाता और करता हूँ। मैं बिना आंखों के देख सकता हूँ, बिना कान के सुन सकता हूँ, बिना त्वचा के स्पर्श कर सकता हूँ, आदि आदि।
इसी प्रकार बिना पैर के चल सकता हूँ, बिना हाथ के सब काम कर सकता हूँ, बिना मुख के मैं बोल सकता हूँ, आदि आदि। इस मंत्र से मिलता जुलता मंत्र कठोपनिषद में भी आता है और वही मंत्र तद्वत श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलता है। उससे इस मंत्र को समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहु प्रयं पुरुषं महन्तं तमाहु ग्रयं पुरुषं महन्तं तमाहु ग्रयं पुरुषं। वो ब्रह्म हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला, आंखों के बिना सब कुछ देखता है, कानों के बिना सब कुछ सुनता है। वो जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। कैवल्य के मंत्र अपाणिपादा के बाद जवनो ग्रहीता नहीं आया, उसकी पूर्ति इस मंत्र को देखकर की जा सकती है। पश्चात चक्षु शृणोत्य करना ब्रह्म के लिए कहा गया, उसे आत्मा के लिए आत्मने पद या पश्चाम चक्षु श्रवो में करना कर दिया गया। इसी बात को श्वेताश्वतर के एक अन्य मंत्र 3 अध्याय के 70वें मंत्र में इस प्रकार कहा गया है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, अर्थात वो समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषय को जानने वाला। यही पंक्ति गीता में भी ज्यों की त्यों आई है। इसकी सहायता से हाथ पैर आँख कान का अर्थ सब ज्ञानेन्द्रिया सब कर्मेंद्रिया समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन बाह्य इंद्रियों के साथ अंतःकरण की भी गणना की जा सकती है, क्योंकि वो भी ज्ञेय और उपाधि के रूप में अन्य इंद्रियों के समान ही है। मैं तो एक ऐसी अचिंत्य शक्ति हूँ जिसे संसार की वस्तु को जानने को या संसार में किसी कर्म को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सभी इंद्रियां मेरी ही शक्ति से कार्य करती हैं। मैं आँख की भी आँख हूँ, कान का भी कान हूँ, मैं पैर का भी पैर हूँ, मैं हाथ का भी हाथ हूँ। इंद्रियां मुझे नहीं देख पाती, किंतु मेरे द्वारा ही वे सब कुछ जानती हैं। केनोपनिषद का एक मंत्र है। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वमविद्धि नेदं यदिदं उपासते। अर्थात जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता, बल्कि जिसके चक्षु अपने विषयों को देखता है, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा दिखाई देने वाले दृश्य वर्ग के लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। संपूर्ण केनोपनिषद में इसी विषय का विस्तृत वर्णन किया गया है। महाकवि संत तुलसीदास जी इसी का उल्लेख करते हुए रामचरितमानस के बाल कांड में इस प्रकार कहा। आदि अंत कोई जासु न पावा, आदि अंत कोई जासु न पावा, मति अनुमानि निगम हस गावा, मति अनुमानि निगम हस गावा, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बखता बड़ जोगी, बिनु वाणी बखता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई
असे सब भांति अलौकिक करे, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी, रघुवर सब मेरी अद्भुत शक्ति अचिंत्य है। चिंतन मन से होता है, किंतु मन में चिंतन करने की शक्ति वो स्वयं है। मन मेरा चिंतन नहीं कर सकता। केनोपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम, अर्थात जिसको कोई भी मन से नहीं समझ सकता, बल्कि कहा जाता है जिससे मन सब कुछ जानता है वही मैं हूँ। जैसे इंद्रियां मन की सहायता से कार्य करती हैं, किंतु मन को नहीं देखती जानती, उसी प्रकार मन आत्मा की सहायता से विचार करता है, किंतु आत्मा को नहीं जानता। इसके विपरीत आत्मा बुद्धि से लेकर शरीर और बाह्य वस्तुओं तक सभी को जानता है। आत्मा चेतन है, दृष्टा है। इसलिए प्रस्तुत मंत्र में कहा गया, अहम बीजानामि, मैं जानता हूँ। मन, बुद्धि और इंद्रियां तो उपकरण हैं जिनसे संसार का ज्ञान होता है। यदि कोई अच्छी दूरबीन हो तो कहते हैं वो 1000 मील तक स्थित तारे को देख सकती है। इसका अर्थ यह नहीं माना जाता कि बिना आदमी की दूरबीन स्वयं देख सकती है। देखने वाला तो मनुष्य ही होगा। दूरबीन तो एक यंत्र मात्र है जिसकी सहायता से मनुष्य दूर तक देख लेता है। आत्मा अपने स्वरूप को बिना किसी उपकरण के देख लेती है या अनुभव कर लेती, किंतु नाम रूपात्मक संसार को अंतःकरण और बाह्यकरण की सहायता से देखती है। करण स्वयं ही कुछ जानने में असमर्थ है। मेरा अपना कोई रूप नहीं। चक्षु के साथ में दृष्टा बन जाता हूँ, सोच के साथ में सुनने वाला बन जाता हूँ, मन के साथ ही मैं मनन करने वाला बन जाता हूँ। और यदि मैं चक्षु रूप होता तो श्रवण नहीं कर सकता था, श्रोत रूप होता तो देख नहीं सकता था। इसलिए मेरा कोई विशिष्ट रूप नहीं, मैं चित्त शक्ति हूँ। सभी प्रकार की चेतनाएं मेरे कारण ज्ञान प्राप्त करती हैं। लौकिक चेतना के अनेक प्रकार के कारण भ्रम से लोग मेरे विविध रूप समझ बैठते हैं। वस्तुतः मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, मेरा कोई भी रूप नहीं। अन्य चेतनाओं की तुलना में मेरी चेतना इस अर्थ में भिन्न है। अन्य चेतनाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं, कभी कार्य करती हैं, कभी कार्य नहीं करती, किंतु मेरी चेतना सदा एक सी बनी रहती है। 24 घंटे 300 दिन यथावत बनी रहती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त की चेतनाएं बदलती रहती हैं, किंतु मैं इन तीनों के परिवर्तन को तटस्थ भाव से एक समान जाना करता हूँ। मेरी एक ही अवस्था है और वो सदा एक सी रहती है। कैसे एक अवस्था है? वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो, वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो, वेदान्तकृत वेदविदेव घातम्, वेदान्तवद्वेद विदेव चाहम्। न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो, न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। विभिन्न वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। मैं ही वेदांत की रचना करता हूँ। मैं ही वेदों को जानने समझने वाला हूँ। मुझे न तो पुण्य है न पाप है। मेरा कभी विनाश नहीं होता, न मेरा जन्म होता है, न मेरे देह है, न इंद्रियां हैं और न ही मेरी बुद्धि।
यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, इसमें सब
वचन है, परम प्रेमास्पद वही है जो नित्य निरंतर अपने साथ है, जो सदा देता ही रहता है। वो स्वयं ही अपना प्रेम प्राणियों को देता है और उसी अपने प्रेम को अपने प्रति पाकर प्रसन्न हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।